अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जमात नहम रियाजी की एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 4। दिए हुए कालबों के मनफी कालब मालूम कीजिए। हमें कालब दिए गए हैं, इनके मनफी कालब मालूम करने हैं। तो मनफी कालब मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस कालब के जैसे कि ए कालब हमें दिया गया है, इसके हर रुकन को नफ़ी एक से ज़रब कर देंगे तो हमें कालब का मनफी कालब हासिल हो जाएगा। जैसे हमने मालूम करना है नफ़ी ए, तो ये बराबर होगा नफ़ी और फिर कालब की वैल्यू। अब ये नफ़ी को बारी बारी हर रुकन से ज़रब करेंगे, तो इससे अगली लाइन पे आप लिखेंगे कि मनफी कालब ऑफ ए बराबर है, ये जमा का एक था, नफ़ी की वजह से हो गया नफ़ी एक, ज़ीरो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नफ़ी एक नफ़ी से ज़रब होकर जमा का एक बन जाएगा। इसी तरह हमें बी कालब दिया गया है, 3 नफ़ी 1 2 1। तो हमने नफ़ी बी पहले हल लिखेंगे, फिर नफ़ी बी मालूम करने के लिए नफ़ी बी बराबर है बी, फिर नफ़ी लगाएंगे, साथ में कालब लिखेंगे 2 1। इससे अगली लाइन पे चूँकि जगह नहीं है तो इसलिए मैं आगे लिख रहा हूँ, आप लोग ये अगली लाइन पे लिखेंगे। तो नफ़ी बी बराबर होगा नफ़ी 3, नफ़ी 3 के साथ ज़रब होगा तो नफ़ी 3 बनेगा। ये नफ़ी और ये नफ़ी आपस में जमा हो जाएंगे ज़रब होके, ये नफ़ी और ये जमा का 2, तो ये हो जाएगा नफ़ी का 2, ये नफ़ी ये जमा का है तो ये नफ़ी का 1। मतलब कहने का ये कि अंदर वाले रुकन की अलामतें तब्दील हो जाएंगी मनफी कालब में। इस तरह आप अगला सवाल सी है, हल लिखेंगे, फिर नफ़ी सी ये बराबर है नफ़ी कालब की कीमत लिखेंगे, फिर अगली लाइन पे आप लिखेंगे नफ़ी सी बराबर है, अलामतें तब्दील कर देनी है हमने, तो ये बनेगा नफ़ी 2 नफ़ी 6 नफ़ी 3 और नफ़ी 2। इसी तरह हमारे पास चौथा सवाल है, इसमें डी कालब दिया गया है। तो डी कालब है, हल लिखने के बाद लिखेंगे नफ़ी डी बराबर है नफ़ी इंटू कालब की कीमत नफ़ी 4 5। तो अगली लाइन पे आप लिखेंगे नफ़ी डी बराबर है, ये नफ़ी और ये इस नफ़ी को क्या कर देगा जमा, जमा का 3, जमा का 2 को नफ़ी क्या कर देगा नफ़ी 2, नफ़ी के 4 तब्दील हो जाएगा 4 में और 5 तब्दील हो जाएगा नफ़ी के 5 में। ये नफ़ी डी का मनफी कालब है। इसी तरह आखिरी पार्ट इसका ई में कहता है 1 नफ़ी 5 2 3, इसका मनफी कालब मालूम कीजिए। तो वही तरीका 1 नफ़ी 5 2 3, तो नफ़ी ई बराबर होगा, अलामतें तब्दील कर देंगे, नफ़ी 1 5 नफ़ी 2 नफ़ी 3। अब सवाल नंबर 5 में हमें कहा गया है कि दर्ज झेल कालबों के ट्रांसपोज कालब मालूम कीजिए। ट्रांसपोज कालब का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोज कालब एक ऐसा कालब होता है जो दिए गए कालब की कतारों को कालमों में और कालमों को कतारों में तब्दील कर दे। कैसे? जैसे हमें एक कालब दिया गया है ए, इसमें एक कालम है 0 1 नफ़ी 2, कतारें कितनी हैं? कतारें 3 हैं, 0 1 और नफ़ी 2। तो हल लिखने के बाद आप लिखेंगे पहले ए का ट्रांसपोज, इसको स्मॉल टी लिखते हैं ए के ऊपर। तो ए का ट्रांसपोज बराबर है इस कालम का ट्रांसपोज, यानी कि 0 1 नफ़ी 2 का ट्रांसपोज। तो अगली लाइन पे आप लिख देंगे कि ए का ट्रांसपोज बराबर है, अब कतारों को कालमों में तब्दील करना है। एक कतार ये है, इसको कालम में लिख देना, ये एक कालम बना दिया। दूसरी कतार है एक, इसको दूसरे कालम में लिख देंगे। तीसरी कतार है नफ़ी 2, इसको तीसरे कालम में लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ए का ट्रांसपोज। अब बी हमें दिया गया है, एक कतारी कालम है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? कतारों को कालमों में तब्दील कर देना है। तो ये पहला कालम 5 है तो पहली कतार 5 बनेगी, दूसरा कालम दूसरी कतार की जगह पे आ जाएगा,
तीसरा कॉलम तीसरी कतार की जगह पे आ जाएगा। अब सी पार्ट में हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। सबसे पहले इसमें देखें 1 2 3 कतारें हमें दी गई हैं। अब 3 कतारें हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ट्रांसपोज जो होगा उसमें 3 कतारें 3 कॉलमों की शक्ल में आ जाएंगी और 2 कॉलम 2 कतारों की शक्ल में आ जाएंगे। जैसे सी का ट्रांसपोज बराबर है 1 2 2 नफी 1 3 0, इसका ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज बराबर होगा ये पहली कतार है 1 2, इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 1 2, ये कॉलम बन गया। दूसरी कतार क्या है 2 नफी 1, तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 नफी 1। तीसरी कतार 3 0, तीसरा कॉलम बन जाएगा 3 0, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह हमें डी कॉलम दिया गया है, इसमें 2 कतारें 2 ही कॉलम हैं तो इसका जो ट्रांसपोज है वो कुछ इस तरह बनेगा 2 3 0 5 का ट्रांसपोज। तो डी बराबर होगा, इस कतार को कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 2 3, इस कतार को लिख देंगे दूसरा कॉलम बना के 0 5। इसी तरह ई पार्ट का ट्रांसपोज मालूम करना है, तो इस कॉलम का ट्रांसपोज आएगा और कतारों को कॉलमों में और कॉलमों को कतारों में लिख देना है। 2 3 को लिख देंगे अमूदी लाइनों में और ये नफी 4 और 5 को भी दूसरे कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। अब एफ पार्ट में भी हमें एक मुरब्बी कॉलम 2x2 ऑर्डर का दिया गया है, मरतबे का दिया गया है। तो हमने मालूम क्या करना है, इसका ट्रांसपोज 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज। तो क्या बनेगा इसका ट्रांसपोज 1 2, ये कतार कॉलम की शक्ल में आ जाएगी 1 2, और ये दूसरी कतार दूसरे कॉलम की शक्ल में आ जाएगी 3 4।